नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सेहत बिगड़ने के बाद आज पहली बार या यूं कहिए कि एक लंबे अंतराल के बाद लालू प्रसाद अपने पुराने तेवर में नजर आए। मौका था आरजेडी के स्थापना दिवस कार्यक्रम का। लालू प्रसाद ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। लालू प्रसाद ने कहा कि 2024 में बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे और अब इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने बयान का जोरदार पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि ये एक सजायाफ्ता नेता का धमकी भरा अंदाज है, जबकि सहयोगी अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से तर्क देते नजर आए। आज बात बेबाक में बात इसी की करेंगे। अच्छा, ये तो नारावतार का हाल हो याद करता रहा, उखाड़ के फेंक देंगे नरेंद्र मोदी, समझ लो। देश की एकता अखंडता को आज आप सभी को मालूम है कि किस तरह से हमारे भाईचारे को रौंदा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। राम रहीम के बंदों को नफरत में ढकेला जा रहा है। केस करो, मुकदमा कर देंगे। अच्छा, ये तो नारावतार का हाल हो याद करता रहा ना रहो। अभी तो हमने के जाता नहीं जाता, फूल वाला भी चढ़ेला अतहार का कथ हुई। राजद के स्थापना दिवस के अवसर पर जो नई चुनौतियां हैं देश के अंदर, इसको दृष्टिगत रखते हुए मंतव्य दिया गया है। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है और सुविधा के अनुसार भ्रष्टाचार की परिभाषा तय की जा रही है। बिल्कुल जिस तरीके से देश की जनता ने मन बना लिया है, देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता जो उत्पन्न हो गई है, तो देश की जनता ने भी मन बना लिया है। और आदरणीय मोदी जी ने भी कहा था कि मैं झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। तो लगता है कि अब समय आ गया है। 2024 में आदरणीय मोदी जी अब झोला उठाएंगे और बाहर का रास्ता, सत्ता से बाहर जाने का रास्ता उनको मिल गया। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना दिवस है। हमारी शुभकामना है कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर एक ईमानदार, चरित्रवान, भ्रष्टाचार से मुक्त व्यक्ति अगर जो इसका नेतृत्व करता, लेकिन एक भ्रष्टाचारी माननीय न्यायालय के द्वारा सजायाफ्ता व्यक्ति इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और वह व्यक्ति एक ईमानदार, चरित्रवान, राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाला व्यक्ति पर धमकी के भाव में अपने स्थापना दिवस में बोल रहे हो। क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई 2024 तक लालू जी बाहर रहेंगे तब ना जी, बाहर रहेंगे तब ना कुछ करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसे बोल दीजिएगा उखाड़ के फेंक देंगे। आज के तारीख में आपको मालूम है, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी आज तक अपने देश के नेता को लोग प्रधानमंत्री चुनता था। देश में पहली बार जो विश्व स्तर का नेता है उसको इस देश ने प्रधानमंत्री चुना है। तो बयान लालू प्रसाद का था, तो जाहिर है कि उस बयान पर विवाद होना ही था और बीजेपी ने उस बयान को लपका है और जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी के तमाम सहयोगी पार्टियां खुलकर सामने आई हैं और बयान का विरोध कर रही हैं, जबकि आरजेडी की सहयोगी जेडीयू की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उसके तमाम नेता प्रवक्ता इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। आज हम बात बेबाक में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि शक्ति यादव आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक झा हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है। प्रेमरंजन पटेल बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रेमरंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शक्ति जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। लालू प्रसाद ने कहा था तो विवाद तो होना ही था। ना तो लालू प्रसाद का कद छोटा है बिहार की सियासत में या देश की सियासत में, साधारण कद नहीं है। और विजय सिन्हा का भी जो है वो पद साधारण नहीं है, नेता प्रतिपक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि ये अमर्यादित बयान है। एक सजायाफ्ता नेता प्रधानमंत्री को धमकी भरे अंदाज में बात कर रहा है। शक्ति जी, आपने दोनों नेताओं को सुना। नेता प्रतिपक्ष जो संवैधानिक पद पर रहकर कितना गरिमा का ख्याल कर रहे हैं,
और एक केंद्रीय मंत्री को भी देखे थे, आपने सुना भी, जिन्होंने कहा कि बाहर रहेंगे तब ना। धमकी किसे कहते हैं? उन्होंने कहा कि पहले के जमाने में हम लोगों ने देखा है, 90 के पहले के दशक में हम लोग इसके साक्षी हैं, गवाह हैं। यहाँ जो भी पैनलिस्ट है अगर ईमानदारी से कहिएगा तो इन बातों को सब कबूलेंगे कि गांव के जो लोग होते तिकड़मबाज होते थे वो नालिश करते थे। नालिश समझ रहे हैं ना, केस कर फंसाते चलते थे सबको। ये मुकदमेबाज होते थे कुछ लोग और अपना रंगदारी और सिक्का चलाते रहते थे। वही हाल आज देश के अंदर में है कि आप जो भी लोकतंत्र में आस्था रखने वाले नेता हैं, जो देश की मूलभूत समस्याओं को रखते हैं, फेवर ऑफ द गवर्नमेंट जो इशू है उसको हम सामने रखते हैं, तो सरकार की आंखें लाल हो जाती है। तो जनता ने माना है और विपक्षियों ने ठाना है कि भाजपा मुक्त भारत बनाना है, तो पीड़ा हो रही है। तो पीड़ा होना भी स्वाभाविक है। ये राजनीति कर रहे हैं तो माला जपने के लिए आए नहीं, भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जब सवाल देश के सामने आएगा कि किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाइएगा, इस देश के किसान और मजदूर जिनकी संख्या बहुयात है देश के अंदर में, एक व्यक्ति के पास 1% व्यक्ति के पास देश की 40% संपत्ति है। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि महंगाई का क्या होगा, इस सुरसा की तरह इसका आने वाला कल क्या होगा। अगर अब वर्तमान इसका स्वरूप जब ये विभत्स रूप में इस रूप में आई है तो आने वाले कल का आलम क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल सबको खाया जा रहा है। बेरोजगारी तो किसी छुपी हुई है नहीं, अर्थव्यवस्था तार तार ही है। कौन सा ऐसा सेक्टर है बताइए ईमानदारी से कि देश के प्रधानमंत्री ने देश हित में कुछ ऐसा कदम उठाया हो जिससे लोगों को लगे कि ये गरीब हित में है, ये आम हित में है। किसानों की आय को छोड़ दीजिए, आप नालिश करिएगा, जो सवाल खड़े करेंगे केस करिएगा। तो जनता ने जब मान ही लिया, अब विपक्षियों ने ठान ही लिया, तो आप कह रहे धमकी है। ये जनभावना है और जनभावनाओं का आदर करना चाहिए। लोकतंत्र में जिसकी आस्था होती है, जनभावना से आगे बढ़ते हैं। लोक लज्जा का प्रत्याग कर करके उन रास्तों को अख्तियार नहीं करते हैं जो गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं देश के अंदर में उपयोग संवैधानिक संस्थाओं का। ठीक है प्रेमरंजन जी, पूरा बयान लालू प्रसाद का भी आपने सुना होगा। वो उन्होंने कई बातें यहाँ पर, मेरी बात सवाल सुन लीजिए प्रेमरंजन जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि लालू प्रसाद ने जो कुछ भी कहा, उसके बाद एक केंद्रीय मंत्री और आपके सहयोगी पशुपति पारस सामने आके कहते हैं कि 24 तक बाहर रहेंगे तब तो कुछ करेंगे। और नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये बयान अमर्यादित है। प्रेमरंजन जी, उन्होंने कोई गलत तो नहीं कहा है। पशुपति पारस जी ने, उन्होंने साफ कहा है कि शक्ति जी तो उसको धमकी कह रहे हैं, वो बेल पर है। मैं तो कह रहा हूं कि वो बेल पर है। मुकदमा चल रहा है, एक नहीं कई मुकदमे उनके ऊपर है। और कौन चुनौती दे रहा है? समाप्त करने की बात कर रहा है जिसका वजूद ही समाप्त है। एको लोकसभा में सदस्य उस व्यक्ति का है क्या, उस पार्टी का? आप जरा बता दीजिए। और वो मोदी को चुनौती दे रहा है जो देश की सत्ता पर काबिज है, सबसे ज्यादा सांसदों के साथ प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री केवल ऐसे ही नहीं है। पशुपति पारस जी ने क्या कहा कि दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कभी अमेरिका आपको प्रधानमंत्री को वीजा नहीं देता था अपने यहां आने के लिए। आज वहां अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जो कहते हैं कि हमसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे देश में आप हैं, आपका ऑटोग्राफ मुझे लेना चाहिए। और वहां जो सीनेट है, ज्वाइंट सीनेट में 76 बार तालियां बजती है उनके भाषण पर, मोदी के भाषण पर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज बॉस। पापुआ द गिनी, देश छोटा हो लेकिन उसके प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू कर करके स्वागत और अभिवादन करते हैं। ब्रिटिश की महारानी जो हमारे ऊपर सैकड़ों साल तक शासन की, उनके सम्मान में दरवाजे खोलती है। उनका मुस्लिम कंट्री है, संयुक्त अरब अमीरात, फिलिस्तीन, सऊदी अरब अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी को देता है। और छोड़ दीजिए ये बातें, पाकिस्तान जो हमारा सबसे दुश्मन देश है और वहां के नागरिक मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने देश के लोगों की चिंता कर रहे हैं।
सबको भरपेट भोजन करा रहे हैं, लोगों को जो है से मुफ्त में अनाज देने का काम कर रहे हैं। प्रेम और हम रंजन आटे के जी, लिए मेरी बात तरस सुन रहे लीजिए। हैं। प्रेम रंजन जी, रेट प्रेम नहीं रंजन मिल रहा है, जी, मेरी बात भूखे सुन मर रहे लीजिए। हैं। नहीं, और वैसा व्यक्ति तो आप देश नहीं, के प्रेम रंजन जी, प्रधानमंत्री के ठीक पद है, पर ठीक है। बैठे प्रेम रंजन हैं। जी, मेरी बात सुन लीजिए, खाली आपसे ही सवाल है। प्रेम रंजन जी, तो आप अभिषेक झा और हाँ, शक्ति बोलिए, यादव बोलिए से ना, भी यही बोलिए उम्मीद ना। करते हैं कि वो आपके प्रधानमंत्री की तारीफ करें, यही उम्मीद करते हैं विपक्ष से भी। अरे भाई ये सम्मान जो मिला है दुनिया के अंदर में मोदी के कारण, ये पूरे देश के लोगों को गौरवान्वित करता है। सबका सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है कि आज तक कभी दुनिया के अंदर में इस प्रकार का इस भारत की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी थी। ठीक है अभिषेक, लेकिन मोदी ठीक है, मैं आता हूं शक्ति जी, ठीक है अभिषेक, के कारण ठीक है, आज दुनिया के अंदर में ये प्रतिष्ठा जो अर्जित हुई है, अभिषेक, देश के कोई ये जो नागरिक लंबी इसको लिस्ट, खोना ठीक है, नहीं ठीक है चाहता प्रेम रंजन जी, मैं उस पूछ लेता हूँ, प्रतिष्ठा ठीक को और आगे है, ये बढ़ाना जो लंबी चाहता है, लिस्ट गिनाई मोदी को है प्रधानमंत्री रखे। अभिषेक, ठीक है सुन लीजिए अभिषेक, ये जो लंबी लिस्ट गिनाई है प्रेम रंजन पटेल ने अभी, तो उस लिस्ट को क्या आप नहीं जानते हैं? और आप अगर जानते हैं तो क्या प्रेम रंजन पटेल ये उम्मीद कर रहे हैं? ठीक है, स्थापना दिवस समारोह में नेता अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बोलते हैं, लेकिन कभी किताब विमोचन होता है, उसमें भी लालू प्रसाद को निशाने पर लिया जाता है, नीतीश कुमार को निशाने पर लिया जाता है, आज अपनी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह है, वहां भी निशाने पर लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक सहयोगी के नाते आपकी क्या भूमिका है अभिषेक जी? देश चलता नहीं मचलता है और मुद्दा हल नहीं होता, सिर्फ उछलता है। जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए कड़ा संदेश है कि जिस तरह के हालात आपने देश में बना दिए हैं, उससे देश की जनता पूरी तरीके से वाकिफ है। मोदी जी का महिमा मंडन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, इनको वो दृश्य दिखाई नहीं पड़ते हैं जब देश में इतने लोग कुपोषण के, भुखमरी के शिकार होते हैं। देश के युवा रोजगार मांगने के लिए मोदी जी के सामने कब से खड़े हैं। 2-2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, 15 लाख आज तक खाते में नहीं आए। गैस की कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं। पहले तो ये लोग गैस सिलेंडर कांधे पर लेकर साइकिल चलाकर राजनीतिक नौटंकी करते थे, आज उन सब बातों पर जबान नहीं खुलती है। निजीकरण किस तरह से हावी है, बिहार जैसे पिछड़े प्रदेशों का क्या होगा। देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग में। जितना खर्च विज्ञापन पर करते हैं ना, उतना खर्च अगर देश की जनता के लिए करना शुरू कर दे तो कुछ लोगों का भला तो जरूर ही हो जाएगा। नहीं ये तो एक परिप्रेक्ष्य। चलिए मेरा सवाल सुन लीजिए अभिषेक, मेरा सवाल सुन लीजिए। जो डंका प्रेम रंजन जी सुन रहे हैं वो आप क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? प्रेम रंजन जी चश्मा जो पहनते हैं वही नजरिया देखेंगे ना, तो इनको अपना नजरिया देखने दीजिए। आपको लगता है कि इनके मन की अंदर की जो व्याकुलता है, जो बेचैनी है, जो घबराहट है, उसका प्रकटीकरण ये कर पाएंगे क्या अपने मुखारविंदों से? नहीं कर पाएंगे। ठीक। विपक्षी एकजुटता को लेकर पटना से एक सकारात्मक तस्वीर, एक आवाज बुलंद हुई है और उसी का डंका इनके कानों में असल में बज रहा है। ठीक है, और उसको मैनिपुलेट करने के लिए ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है चले अभिषेक आइए जी, ना ठीक, अपने देश, ठीक, चले आइए अपने प्रदेश। ठीक है, डॉक्टर आपको संजय दिखाई से एक पड़ेगा सवाल, कि हालात कितने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं शक्ति जी आपके पास, संजय जी के पास पहले। संजय जी, मैं यही पूछना चाह रहा था, उस दिन भी डिबेट में आप थे जब एक किताब का विमोचन हुआ था। अमूमन इसमें तो विपक्ष के नेता को भी जाना चाहिए। किसी पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में एक नेता ने कुछ बयान दिया और उस पर पार्टी हमलावर हो गई। ठीक है, लालू प्रसाद का अपना अंदाज रहा है, वो आए सामने, या लालू प्रसाद का सियासत में इतना बड़ा कद है कि उनके बयान को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन संजय जी, ये जो बयानों के माध्यम से जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसका कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पर? नहीं, इसका कोई खास असर चुनाव पर नहीं पड़ता है। और राजनीति में तो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता ही है, सब लोग करते हैं, पक्ष के लोग करते हैं, विपक्ष के लोग करते हैं। अब हमलावर होते हैं तो उसके लिए शब्द तो ही इस्तेमाल होगा ना, हरा देंगे, उखाड़ देंगे, इनको हम समाप्त कर देंगे, ये सब शब्द तो होता ही है, यह राजनीतिक शब्दावली है। हाँ, चीज़ों को अगर आपको अटैक करना है तो उसके लिए उसको कोरिलेट करके एक मनोवैज्ञानिक तरीके से आप कहिए कि ये धमकी भरा शब्द है, वो अलग पार्ट है। लेकिन दूसरी बात, भाई देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, और अगर प्रधानमंत्री की वैश्विक स्वीकारिता है
तो इस स्वीकारिता को तो सब लोग को स्वीकार करना होगा। वो कोई पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पक्ष के भी प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के भी प्रधानमंत्री है, देश के भी प्रधानमंत्री हैं तो है। लेकिन लोकतंत्र में जनता चीज़ों को तय करती है। तो अगर आज स्थापना दिवस था और लालू जी अपने तरीके से लोगों को एड्रेस कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे, तो क्या ये लोकतंत्र में हर राजनेता को अपनी पार्टी को लोगों को उत्साहित करने का अधिकार है कि नहीं है? और अगर वो विपक्ष पर हमलावर थे, जो पार्टी सत्ता में थी उस पर हमलावर थे, महंगाई के को लेकर के, रोजगार को लेकर के, अपने अंदाज में जो उनके अंदाज रहे हैं, तो वो हमलावर होने का उनको अधिकार है, पूरा अधिकार है। इस अधिकार से कौन वंचित कर सकता है? लेकिन इसको आप आरोप प्रत्यारोप या इसको कह सकते हैं कि उनके बयानों को या उनके भाषण के कुछ अंश को इस रूप में जोड़ करके कि उन्होंने इस लहजे में और ऐसे क्यों कहा। लोकतंत्र में तो होता ही है, जनता सत्ता से उखाड़ देती है। अगर आप उनके सपनों को, आकांक्षाओं को आकार नहीं देते हैं तो विपक्ष में आप बैठने के लिए तैयार रहिए, जनता उखाड़ देती है। तो राजनेता तो इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि लोकतंत्र का एक सकारात्मक पक्ष विपक्ष भी है, इसको भी मानना होगा। अगर विपक्ष नहीं होगा, अंकुश कौन रखती है सत्ता पर? ठीक है, आप जितना भी अच्छा काम करें, क्या चीजें नहीं छूटती है क्या? या कोई आदर्श स्थिति बन जाती है क्या? या सवालों पर आपको घेरा नहीं जाएगा क्या? या सवालों को लेकर के लोग आप पर अटैकिंग नहीं होंगे क्या? अटैकिंग तो होंगे। तो वो अपने तरीके से अपने लोगों को बूस्टअप कर रहे थे, उनका मनोबल बढ़ा रहे थे, और मनोबल बढ़ाने का लोकतंत्र में अधिकार सबको है। ठीक है शक्ति जी। जी बिल्कुल ठीक है शक्ति जी, जिस केंद्रीय मंत्री का जिक्र आप कर रहे थे, उनकी बात पर प्रेमरंजन पटेल भी कह रहे हैं, और जो कुछ भी विजय सिन्हा ने कहा, जो कुछ भी प्रेमरंजन पटेल ने कहा, उसका एक ही मतलब निकलता है कि प्रधानमंत्री चूंकि अब बड़े पद पर बैठे हैं, दुनिया में मान बढ़ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिस केंद्रीय मंत्री का जिक्र आप कर रहे थे, जिनका अंदाज धमकी भर आपको लगा कि वो कह रहे हैं कि 2024 तक आप बाहर रहेंगे कि नहीं, जाहिर सी बात है कि वो बेल पर हैं। आपके नेता भी प्रेमरंजन पटेल भी कह रहे हैं, और मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट करिएगा, जब तक लालू प्रसाद बिहार में मुख्यमंत्री रहे, मुझे लगता है 7 साल का करीब वक्त होगा, तब तक पशुपति पारस उनकी कैबिनेट में मंत्री थे। शक्ति जी। हम सुन रहे थे अपने जो वैचारिक विरोधी हैं उनसे, उनका भी, और जो तटस्थ वक्तव्य दे रहे हैं उनका भी। इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, वैश्विक स्वीकारता की बात की जा रही है, व्यक्ति की या प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री हैं तो राष्ट्र के हैं, लेकिन व्यक्ति है, व्यक्तिमय की स्थिति है तो स्वीकारता नहीं हो सकती है। यह लोकतंत्र के साथ मजाक है, संवैधानिक धारा के साथ मजाक है। वही व्यक्ति, वही देश वीजा देने से इनकार करता है, कोई अलग देश नहीं था, देश वही है। याद करिए, दोनों महापुरुषों को ऑस्ट्रेलिया से निकलते हैं, भारत मुल्क के बच्चों के साथ क्या व्यवहार वहां होता है। देखिए, एक वैश्विक जो अब स्वरूप सर्टन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आप रूपांतरित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वह सत्य नहीं है। आप अंदर झांक के एक बार देखिए। आप धमकी की बात करें, मैंने कहा कि हाँ, ये धमकी है, क्योंकि हम आहत हैं, और हमने इसलिए जिक्र किया कि आप जरा पहले के जमानों में ये होते रहा है कि जो तानाशाह होता है ना, सब पर केस कर करके, पहले के जमाना में नालिश कहते थे कि नालिश कर करके सबको तबाह करता था। तंग और तबाह करना, ये है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल। जनता का विश्वास ये खो चुके हैं, ये बात याद रखिएगा। इनके 4 स्वरूप गंगा के अंतिम स्थल तक जाने वाले जो थे, उसमें 3 लग गया है। इनको अहंकार के कारण ये बलात् जिन चीजों को रीओपन कर करके लोगों को परेशान करते हैं और एक वेंडेटा का इस्तेमाल करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर सवाल सामने खड़ा होगा, व्यापम में क्यों नहीं इस्तेमाल, क्यों नहीं पकड़े जाते हैं पैसे। कर्नाटका में इनके विधायक के यहां विजुअली देखता है। अच्छा, एक बात बताइए ईमानदारी से, बैठे हैं पैनलिस्ट, आपके तटस्थ पैनलिस्ट, जरा पूछिए कि इस देश के अंदर में कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताए जिसको लोगों ने पैसा लेते हुए देखा। वो सिंगल भाजपा के अंदर बंगारू लक्ष्मण थे, दूसरा कोई नहीं था।
और दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी इस देश के अंदर में नहीं हुआ। ठीक है शक्ति जी। ठीक है, आरोप लगे इन्वेस्टिगेशन में किस तरह का वेंडेटा का इस्तेमाल करके किसको फंसाए, कौन फंसा, एक विषय एक अलग हो सकता है। जवाब ले लेता हूं। हम मानते हैं किसी न्यायिक निर्णय पर हम उंगली नहीं उठाते, नहीं पूरी बात, क्योंकि बहुत सा बातें कह दिया इन्होंने। एक बात और कहनी पड़ेगी, समय कम है ना। हाँ ठीक। ये मुगालते में जीते हैं, इनको वैश्विक चेहरे का इनको गुमान है, लेकिन हालात जमीनी क्या है, किसान मजदूर की हालत क्या है, युवाओं की हालत क्या है, किस कदर महंगाई बढ़ी है। ठीक है, कौन सा ऐसा काम अपने देश के अंदर में किया है लूटने के सिवा। प्रेमरंजन जी संक्षेप में जवाब। देश को लूटा है, लुटेरों को साथ रखते हैं। अब सुन लीजिए, भ्रष्टाचार के विश्व पितामह है, और आप चाहिएगा दमनकारी नीतियां, राष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, प्रेमरंजन जी बोलिए, जवाब दीजिए। परिकल्पना जो ली है विपक्षियों ने, वो साकार होता दिख रहा है। शक्ति सुन राजेश लीजिए। जी, हाँ कौन पार्टी के लोग जो है से आज जो है से भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं? जिस पार्टी का पूरा वजूद ही भ्रष्टाचार पर टिका हो, पूरा परिवार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हो, और जिसके ऊपर एक एक व्यक्ति के ऊपर पार्टी के अंदर में जो परिवार है उसके ऊपर अवैध तरीके से संपत्ति बनाने का, और जहां भी रहे घोटालों के माध्यम से या नौकरी के बदले में जमीन लेने का, ये सारे आरोप सिद्ध हो चुके हैं, सब प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ, और वो आज भ्रष्टाचार पर बोले। अरे चार्जशीट हो गया, ये कोर्ट को प्रभावित, ये तो कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। यादव, राबड़ी देवी, चैलेंज कर रहा है, भारती, किसका किसका नाम चैलेंज कर रहा है। पूरा अमित शाह का बेटा जैसा, अमित शाह का बेटा जैसा, जिसको बल्ला नहीं पकड़ने देता, 50,000 से 50 करोड़ बनाता, 100 करोड़ बनाता, भ्रष्टाचार इससे नहीं चलेगा। 80 करोड़ लूटने वाले लोग समय नहीं बचेगा। ठीक है, प्रेमरंजन जी समय नहीं बचेगा इससे। ठीक है अभिषेक जी अपनी बात रखिए, समय की कमी है। अभिषेक 48 करोड़ लोगों को जनधन खाता खुलवा करके, ठीक है अभिषेक जी ठीक है। अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए शक्ति जी आपकी ही बात बोलेंगे। अभिषेक जी 5 लाख प्रति वर्ष ठीक लोगों को स्वास्थ्य योजना देने का अभिषेक ठीक है अभिषेक सैकड़ों प्रकार की योजनाएं। सुन लीजिए प्रेमरंजन जी, शक्ति जी सुन लीजिए, अभिषेक झा को सुन लीजिए। अभिषेक ये वार पलटवार ये क्या चल रहा है? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम नहीं छोड़ेंगे। सुन लीजिए शक्ति जी, प्रेमरंजन जी समय चला जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं है कार्यक्रम में। ठीक है अभिषेक आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। अभिषेक सुनने पर जो है इनको आना है। जी आप सवाल पूछिए, मैं प्रेमरंजन जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। आप प्रेमरंजन जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। अरे ये भ्रष्टाचारी बोलेंगे, ये भ्रष्टाचारी बोलेंगे जिसके पूरे एक और एक मैं अभिषेक को सुन रहा हूँ, बोलिए अभिषेक बोलिए। भ्रष्टाचार पर मैंने कई बार इस बात को कहा है, भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। खुली बाहों से उनका स्वागत करते हैं एनसीपी के नेताओं का, जिनके बारे में इनके प्रधानमंत्री 5 दिन पहले सर्टिफिकेट बांट रहे थे, 70,000 करोड़ के घोटालों में फंसे हुए हैं। इनकी नैतिकता कहीं है ही नहीं। इनके यहां जाना है, वॉशिंग मशीन में धुलना है और पवित्र हो जाना है। तो देश की जनता जानती है कि यह पार्टी भ्रष्टाचारियों की है, एंड दिस पार्टी इज इंस्टीट्यूशनली करप्ट, ऊपर से लेकर नीचे तक। इनका जो पूरा इंस्टीट्यूशन है वो सिखलाता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार को पोषित करना है और किस तरह से भ्रष्टाचारियों को अपने यहां लाने में कोई गुरेज नहीं रखना है, और अन्य दलों के नेताओं की छवि को खराब करने के लिए जितना हो सके चिल्लाना है, जितना हो सके बातें करनी है। ठीक, बातें ही करनी है तो फैक्ट्स पर करिए ना। आपके यहां ऐसा क्या है कि इतने लोग अन्य दलों से आते हैं और एकदम पवित्र पाक साफ हो जाते हैं? अभी ठीक जिक्र किया था, ऐसी ही पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी, जिसके अध्यक्ष इस तरह से पैसा लेते हुए पकड़े जाते हैं। बताइए, तो इस पार्टी का तो नैतिक पतन पहले ही हो चुका है। ठीक है, अब समय नहीं है अभिषेक, मैं और बोलने देता आपको। ठीक है संजय जी, एक लास्ट कमेंट 30 सेकंड में। पूरे देश का 2-3 बार चूंकि आपको तटस्थ बोल गए शक्ति जी, इसलिए जवाब बनता है। संजय जी बेचारे की मजबूरी है बोलना। नहीं, वो देखिए ठीक है, वो तो मैं तटस्थ हूँ नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर ये लोग तटस्थ कहते हैं तो अच्छी बात है, ये मेरे लिए तो एक रिमार्क्स है। मैं ये कह रहा हूँ कि लालू प्रसाद जी अगर स्थापना दिवस पर अपने तरीके से हुंकार भर रहे थे,
और अगर सत्ता को चुनौती दे रहे थे तो लोकतंत्र में उनका अधिकार है, वो चुनौती दे सकते हैं, क्यों नहीं चुनौती दे सकते हैं। और लालू जी तो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो जिस अंदाज में आज जिस तरह से भोजपुरी और हिंदी का कॉकटेल में जिस तरह से अपने लोगों को वो कनेक्ट कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, मैं उसको इस रूप में नहीं देखता हूं कि किसी बात को जोड़ करके और उसको उस रूप में जोड़ा जाए। ठीक है, सत्ता समय की थोड़ी कमी है, हमलावर होती है। मैं चाहता था कि बातचीत आगे बढ़े, लेकिन ठीक है, किसी और कार्यक्रम में विस्तार से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, शक्ति जी आपका भी, अभिषेक झा आपका भी, प्रमिंदन पटेल आपका भी और संजय जी आपका भी। तो देखिए, लालू प्रसाद अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं और आने वाले दिनों में वो अंदाज हमें और देखने को मिलेगा। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।